जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक ना बड़ी ही अहम चीज़ पे बात करते हैं। हम कोई भी अचीवमेंट करते हैं एज अ कंट्री, या कुछ भी अचीव करते हैं या हम कुछ हासिल करते हैं, कोई ऐसा काम होता है जिससे हमारे मुल्क की कुछ बेहतरी हो या कुछ अच्छा नाम हो, तो फ़ौरन ही जितने भी यूट्यूबर होते हैं वो सारे यूट्यूब पे आते हैं और आके लिखते हैं कि जी पाकिस्तान में खुशी और इंडिया में सफ़े मातम। और इस तरह की फजूल वाहियात बातें जिनका कोई तुक नहीं है। भाई इंडिया को क्या लेना देना हमसे? और अगर उनके अंदर सफ़े मातम भी है तो हमें उसके ऊपर इतना ववेला करने की क्या ज़रूरत है? उनको टेंशन है तो होती रहे, ठीक है? हमें अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो भी ज़्यादा मैच्योर और पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो अच्छी और सुलझी कंट्रीज़ होती हैं, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि उनका दुश्मन मतलब उसके दुश्मन को कोई जलन हो रही है या उसके दुश्मन को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो अपनी चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं ये अपने लाइक्स और अपनी ये चीज़ें लेने के लिए और अपने व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की फजूल गोइयाँ करते रहते हैं, भी इंडिया में सफ़े मातम ये वो। मैं पाकिस्तानी हूँ और आई लव पाकिस्तान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कहना शुरू कर दूँ कि इंडिया में सफ़े मातम और इंडिया एक बुरी कंट्री है और इंडिया में ये मसला है वो मसला है। हर एक कंट्री है वो अपनी जगह पे उसकी एक वैल्यू है, उसका एक रुतबा होता है। हाँ, वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे अगेंस्ट है, वो हैं हमारे एनिमी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर टाइम उनके बारे में सोचते रहें। अगर हम दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस चीज़ के इर्रिस्पेक्टिव कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर हम खुद को आज बेहतर करेंगे, कल और इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, तो वो हमारे हक में बेहतर है। ऑटोमेटिकली जिस तरह वो जो हमारा दुश्मन कंट्री है वो खुद ब खुद ही ज़ेर होता जाएगा। हमें उसको इस तरह से इंडिया में ये हो गया, हमारे से GF-17 ले लिया, मतलब श्रीलंका ने, और ये पता नहीं इस तरह की क्या बातें ये सारे लोग करते रहते हैं। मैं आप सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि यार पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें दोनों कंट्रीज़ में। अगर कश्मीर का मसला है तो दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि उसे बैठें और कश्मीर को दोनों ही छोड़ें। पाकिस्तान ने कोई ठेका नहीं लिया और ना इंडिया ने कोई ठेका लिया कि किसी तीसरे बंदे की मुल्क का और उसकी जगह का वो फैसला करेगा या उसको वो अपने साथ जोड़ेगा। उनकी मर्ज़ी है, जुड़ना चाहे जुड़े, नहीं जुड़ना चाहते ना जुड़ें। और वो अलहदा होना चाहते हैं तो उनको अलहदा होने का हक़ दिया जाए। ये इस अगर इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से देता हूँ, अगर हमारा घर है और हम 3 भाई हैं, ये 3 कज़न हैं, तो एक कज़न कहे जी ये इसका घर मैंने लेना है और दूसरा कज़न कहे जी इसका घर मैंने लेना है। तो यार तीसरे पर्सन की भी तो अपनी कोई इंडिविजुअलिटी है, उसकी भी तो कोई इनफरादी शख्सियत है, उसकी भी कोई ज़ाती चॉइस है। वो चाहे किसी के साथ रहे, चाहे किसी के साथ ना रहे। तो यार थोड़ा-सा इस चीज़ को हम इस चीज़ से बाहर निकलें और फ़ोकस करें अपनी ज़ात के ऊपर, ना कि हम ये देखें कि भई फ़लाँ मुल्क क्या, हम तरक्की करें तो दूसरा जलेगा। यार ये इस तरह से ही है कि अगर बंदा रिक्शे में बैठा हो, जो ड्राइवर होता है उसने पीछे लिखा होता है जलने वाले का मुँह काला। तो मतलब उससे किसने जलना है? हमारे अपने इतने को मसाइल हैं, हम अपने मसाइल हल कर लें, अभी हमसे किसी को जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही हम अभी इस काबिल हुए हैं कि हमसे दुनिया जले। वो मुल्क हमसे 4 गुना ज़्यादा बड़ा है और उसकी जो इकॉनमी हमसे कहीं मजबूत है। चाहे कभी उसके अंदर डाउनफॉल आया, मैं मानता हूँ उसमें डाउनफॉल आया, लेकिन ना ही मैं कोई इंडियन कोई सफ़ीर हूँ जी, मैं उनको कोई ऐसे प्रमोट करूँगा। मेरा फोकस है कि हम अपनी ज़ात पे, अपनी पॉजिटिव साइड के ऊपर हम काम करें, इर्रिस्पेक्टिव कि हम ये देखें जी इंडिया में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब फजूलियात हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एज अ कंट्री अपनी ज़ात के ऊपर और अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए और अपनी इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए और अपने मुल्क के अंदर चीज़ों की प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए। हाँ, इंडिया अपने मुल्क में चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, हम एक जहाज़ बना के या चंद एक राइफलें बना के हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपको पूरे मुल्क को बेहतर करना है। मुल्क सिर्फ मिलिट्री का नहीं या न मिलिट्री टेक्नोलॉजी का है। मुल्क जो है पूरे पूरे पाकिस्तानियों का है और पूरे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी तभी बेहतर हो सकती है जब हम एज एन इंडिविजुअल, हर एक इंसान इसके ऊपर कोशिश करे अपनी ज़िंदगी को, हर एक पर्सन उसको बेहतर बनाए। हमें लोगों की तरफ देखना बंद करना चाहिए और अपनी चीज़ों को हमें बेहतर करना चाहिए। इसी में हमारी बेहतरी है। और इस मैं यूट्यूबर से ये कहूँगा कि ज़रा काइंडली थोड़ा-सा यार आप मैच्योरिटी का सबूत दें। इस तरह की बातें ना किया करें जी, ये इंडिया का पेट पकड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया। ये ऐसी बात है जिस तरह मैंने रिक्शे वाले की मिसाल दी है,
वो रिक्शे वाले के अंदर अपना छोटापन है, तो अपने छोटेपन को अपने पीछे रिक्शे के ऊपर लिखवा के ये ज़ाहिर करता है कि जलने वाले का मुँह काला। भाई तेरे से किसने जलना? तो मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए कि अपनी पॉजिटिव साइड को देखें और लोगों के बारे में ये फजूल गोइयाँ, फजूल गप्पियाँ, वाहियात जो बातें वो करना हम बंद करें। अगर हम अपने आप को मैच्योर साबित करेंगे तो दुनिया हमें सीरियस लेगी, और अगर हम इस तरह की बातें करते रहेंगे तो कोई भी हमें सीरियस नहीं लेगा। चलें, अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।